Okay, so we are back again with our new video that is again on chemistry in everyday life. But in this video, we're gonna discuss about the tricks for the full chapter. Yes, अगर आप छोड़ रहे हो कि ये क्वेश्चन चैप्टर में छोड़ दूँ तो ऐसा मत करना देखो, क्योंकि जेई मेन 2020 में हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए थे, तो गंदा होने के बावजूद भी हमें इसे करना ही पड़ेगा। तो चलो ट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ट्रिक्स के बारे में हम बात करें, हमने सब चीज़ डिटेल में ऑलरेडी पढ़ी है माय प्रीवियस वीडियोज़ में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो हम लोगों ने 4 तरीके से क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वाज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यहाँ पे सी ओ भी आएगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसके एग्जांपल्स हमने सीखे थे, एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक्स हमने सीखे थे, दैट फ्रॉम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो। तो इसकी जो ट्रिक है वो है पा। इसमें पी जो स्टैंड करता है वो फार्माकोलॉजिकल के लिए करता है, ए स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक एंड दिस ए स्टैंड फॉर एनाल्जेसिक। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी वाज ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन का जो एग्जांपल हमने पढ़ा था वो था एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन इसको कैसे याद कर सकते हैं, बायोट्रिक दही। सो यहाँ पे जो डी है वो स्टैंड किसके लिए कर रहा है, ड्रग के लिए कर रहा है। ए एच स्टैंड फॉर एंटी हिस्टामिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन थी वो थी केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल सीखा था सल्फोनामाइड। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक सिंपल है, सी डबल एस, ठीक है, दैट इज सी एस एस, जैसे कंप्यूटर साइंस सेक्रेटरी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सी स्टैंड फॉर केमिकल, एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर एंड दिस एस स्टैंड फॉर सल्फोनामाइड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देखो इसकी ज़्यादा खास अच्छी ट्रिक्स नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो हम लोगों ने क्लासीफाई किए थे बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था ना पार्ट 3 वीडियो में, उसमें से ज़्यादा पूछा जाता है आपका। तो अब इसमें फोर्थ क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो आता है बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इसमें खासा हमको कुछ एग्जांपल याद करने के लिए ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज योर एंटा एसिड्स एंड एंटी हिस्टामिन। तो एंटा एसिड्स में हम लोगों ने एग्जांपल क्या सीखा था, सैंटिडाइन, दैट इज टीगामेट, और एंटीडाइन, जिसे हम जेंटेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटासिड के बारे में अगर एग्जांपल ये दोनों याद करने हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है और सबसे ज़्यादा बिकने वाले ड्रग हैं ये। तो जो ट्रिक 1 है इसको याद करने की, जो ट्रिक 1 है दैट इज एंटी सिनेमा, सॉरी आंटी सिनेमा तेरा इज रेनिंग जंजन। मतलब आंटी जी आपका जो सिनेमा है, सो सिनेमा तेरा मैंने लिखा है यहाँ पे, सिनेमा से सेवेंटीनाइन आ गया आपका, तेरा से टीगामेट हो गया आपका, इज जो आपका सिनेमा है आपका क्या कर रहा है, रेनिंग हो रहा है, मतलब पानी बरस रहा है या ऐसा कुछ जन जन करके। तो आवाज़ कैसे आ रही है, जन 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 जन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ट्रिक 2 है चोर थी जान की रानी। तो चोर इज फॉर सेवेंटीनाइन, थी मैंने टेगामेट के लिए लगाया है, जान मतलब जेंटेक, की रानी में की जो मैंने वो ऐसे ही ले लिया है, रानी मतलब रेनिटिडाइन हो गया आपका। ट्रिक 3 जो है ए टू जेड रिटर्न टू कॉलेज, ठीक है। ए टू जेड मतलब ए स्टैंड फॉर, यहाँ पे आ गया एंटा एसिड्स के लिए ए स्टैंड हो रहा है आपका। देन आपका जो जेड स्टैंड है वो क्या किसके लिए कर रहा है, जेंटेक के लिए कर रहा है। रिटर्न में आर किसके लिए आ रहा है, रेनिटिडाइन के लिए आ रहा है। 2 में टी आता है वैसे टेगामेट के लिए, एंड कॉलेज का जो सी है वो स्टैंड कर रहा है सेवेंटीनाइन के लिए। और जहाँ तक मुझे सबसे अच्छी जो ट्रिक लगती है वो थी चोर थी जान की रानी। ओके, सो नेक्स्ट इज योर एंटी हिस्टामिन, जो हमने डिफरेंट ड्रग्स, ये एक्चुअली एंटासिड्स एंटी हिस्टामिन्स आर योर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सो एंटी हिस्टामिन में हमने एग्जांपल सीखे थे ब्रोमोफेनिरामीन, जिसे हम डाइम टैप या फिर डायमेटाइन भी बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल था वो था टर्फिनाडाइन, दैट इज सेल्डेन हम इसको बोलते हैं। इसमें ट्रिक हम सीख लेते हैं। चलो पहली जो ट्रिक है वो है एंटी हिस ब्रो फैनी तेरा फैन। मतलब एंटी है उसका ब्रो, ब्रो मतलब भाई, ठीक है। एंटी एंटी हो गया एंटी हिस्टामिन के लिए, किसके लिए हो गया, एंटी हिस्टामिन के लिए। ब्रो किसके लिए लिखा मैंने, ब्रोमोफेनान का ब्रो जो है ना वो ये यूज़ किया है। फैनी ये डायरेक्टली आपका यहाँ से आ गया है, वो फैनी। तेरा फैन मतलब फैनी जो है वो तेरा फैन है। सो तेरा के लिए टर
और फिनाडाइन के लिए मैंने फैन यूज़ किया है यहाँ पे। ट्रिक 2 में क्या है, आंटी के पास धीमी शक्ति है। ये धीमी या फिर आप दिव्य शक्ति इस तरीके से भी बोल सकते हो इसको। सो आंटी, अगेन एंटीहिस्टामिन में से आंटी ले लिया मैंने। के पास, के पास का हमने कुछ बनाया नहीं है इसमें। इसमें एक्चुअली ब्रोमोफेनिरम पे और टर्फेंडाइन नाम पर फोकस नहीं किया गया, ये जो ब्रैकेट में दिए उस पर फोकस किया है मैंने इसमें। तो धीमी मतलब डैमिटैप या फिर डैमिटेन भी बोल सकते हो। शक्ति आ गया आपका सेल्डेन के लिए। सो अब अगर आपको ये एक्चुअली फोकस करता है इन दोनों पे, इन दोनों वर्ड्स पे, ये फोकस करता है ब्रैकेट वाले पे। पर अगर आपको सब कुछ याद करना है तो आई थिंक आपके लिए थर्ड वाली ट्रिक सबसे बेस्ट होगी, दैट इज एक्चुअली डीडी भारती ऑन टाटा स्काई। तो डीडी भारती, डी इज फॉर डैमेटैप, डी इज फॉर डैमिटेन, भारती के लिए मैंने ब्रोमोफेनिरामीन से आप बी का यूज कर सकते हो। ऑन टाटा स्काई, तो टाटा का टी जो है वो बेसिकली यूज हुआ है टर्फिनाडाइन के लिए, और स्काई में सेल्डेन यूज हुआ है। आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़, बस आपको अगर ब्रैकेट वाले याद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा साथ में दिस। तो ट्रिक 3 इज़ वेरी गुड फॉर यू। So next, moving on to the next thing, that this is the structure of cimetidine and ranitidine, and these are the structure of this terpidine and bromo. Yeah, the structures are important. You should practice this. नेक्स्ट ट्रैंक्विलाइजर्स, तो ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। कॉमन एंटी डिप्रेसेंट ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो होते हैं इप्रोनियाजाइड एंड फिनाजाइन। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं आंटी दीपा इतनी प्रभावित हुई। सो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आंटी दीपा इतनी प्रभावित हुई कि फाइन हो गई। ठीक है, मतलब आंटी जो दीपा है हमारी, वो दीपा जो बेसिकली मैंने यूज़ किया आंटी दीपा जो यूज़ किया वो एंटी डिप्रेसेंट के लिए यूज़ किया है। इतनी के लिए मैंने इप्रोनाइजाइड को यूज़ किया है यहाँ पे। इतनी प्रभावित मतलब फिनेल्जाइन के लिए यूज़ हुआ है, हुई कि फाइन हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है ट्रैंक्विलाइजर फॉर डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। तो इसका सिंपल सी चीज़ आप यूज़ करो, याद करो, डिप्रेशन इज इक्वल टू हाइपरटेंशन। ठीक है, तो वैसे होता नहीं है बट हम इसको इस तरीके से याद करें, डिप्रेशन इज इक्वल्स टू हाइपरटेंशन। यहाँ पे जो इक्वल है उससे मैंने निकाला है वर्ड क्या, इक्वेनल। नेक्स्ट आपका आता है ट्रैंक्विलाइजर्स एज स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसमें कुछ हमारे ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो कि स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड की बात करते हैं, जिसमें वेरोनल, एमाइटल, सेरोटोनिन, ल्यूमिनल एंड सेकोनल आता है। तो इसको आप याद कैसे करोगे, इसकी जो फर्स्ट ट्रिक है वो है बारबी, वरुण एंड अमित इज सो लेथार्जिक। ये बारबी एक बंदी का नाम है, वरुण भी एक बंदे का नाम है, और अमित भी एक बंदे का नाम है। इस सो मतलब बहुत ज़्यादा क्या लेथार्जिक है, आलसी है। सो मैंने ये बेसिकली यूज़ किया है सेरोटोनिन, या फिर आप बात कर सकते हो सेकोनल के लिए यूज़ किया मैंने, लेथार्जिक लूमिनल के लिए मैंने यूज़ किया है, बारबी मैंने बारबिट्यूरिक एसिड के लिए, वेरोनल के लिए यूज़ किया, एमाइटल के लिए यूज़ किया है। सेम सेकेंड ट्रिक आपकी आती है बहादुर अमित वीर शेख के मेंबर्स लंबे हैं। तो एक कोई हिस्ट्री में रहा होगा बहादुर अमित वीर सिंह, नाम है ये किसी बंदे का, अमित वीर, सॉरी सिंह नहीं शेख, अमित वीर शेख के मेंबर्स लंबे हैं। तो बहादुर अगेन बारबिट्यूरिक एसिड के लिए आया, अमित इज फॉर अमाइटल, वीर इज फॉर वेरोनल, शेख आप इसको याद कर सकते हो सेरोटोनिन या फिर सेकोनल के लिए। के मेंबर्स जो हैं आपके वो लंबे, लंबे इज फॉर लूमिनल। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है माइल्ड टू एंकेजेसिस, मतलब स्लो वर्क करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, उनके लिए जो रिलीविंग टेंशन के लिए यूज होते हैं। उसमें आता है आपके क्लोरोडाया जेपोक्साइड एंड मैप्रोबामेट। एंड इसकी जो ट्रिक है बेसिकली वो ये है, चलो मेरी प्रभा। अरे अरे बहुत पढ़ लिया यार, चलो मेरी प्रभा कहीं चलते हैं। तो वही बात है, चलो मतलब यहाँ पे देखो क्लोरोडिया बोलते हैं उसको, अब कुछ बिगाड़ के बोलते हैं इसका नाम चिलोरोडिया। तो चिलोरो से चलो मैंने इस तरीके से बनाया है ये। मेप्रोबामेट के लिए मे से मैंने निकाला है मेरी, और प्रोबामेट से मैंने निकाला है प्रभा। तो चलो मेरी प्रभा।
तो दूसरे और भी दिया है ट्रैंक्विलाइजर, जैसे कि वैलियम एंड सेरोटोनिन आपको दिया है यहाँ पे। ओके, सेरोटोनिन मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, यहाँ भी रिपीट कर दिया, यहाँ भी रिपीट कर दिया। वैसे सेरोटोनिन यहाँ नहीं आएगा ये। सो इसका जो, हाँ यहाँ पे ये जो बारबिटेरिक एसिड में ये सेरोटोनिन यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वैलियम एंड सेरोटोनिन की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे टीवीएस बाइक। हम इसको डायरेक्टली ऐसे सकते हैं टीवीएस बाइक से, जहाँ पे टी ट्रांक्विलाइजर के लिए स्टैंड करता है, वी फॉर वैलियम एंड एस फॉर सेरोटोनिन, ठीक है। या फिर ट्रिक 2 है इसकी, सायरा तेरी वल्ले वल्ले। सायरा तेरी वल्ले वल्ले वो हो, हाउ सायरा इज फॉर सेरोटोनिन, तेरी मतलब ट्रैंक्विलाइजर, वल्ले वल्ले मतलब वैलियम, ठीक है। तो अब इसकी इतने सारे ट्रैंक्विलाइजर है, इतनी सारी ट्रिक्स हैं, तो अपन को एक ऐसी ट्रिक चाहिए जो सारे नाम याद करा दे। मान लो आपने लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया है कि आपके ये नाम होता है, आई से ये होता है, पी से ये होता है, मान लो आपने ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर ली। अब भाई ये कैसे पता लगेगा ये कौन सी कैटेगरी में आया था, मतलब ये ट्रैंक्विलाइजर का था, नेक्रोटिक का था, वगैरह वगैरह। तो उन सब चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग एक मेगा ट्रिक का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो है वास निल पीसीएम ईवीएस। वास मतलब वैल्यू एडिंग सर्विसेज। तो वैल्यू एडिंग सर्विसेज जो है, निल है मतलब जीरो है आपकी, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ईवीएस का मतलब तो आप जानते हो एनवायरमेंटल साइंसेज। तो वैल्यू एडिंग सर्विसेज आपकी निल जीरो होती हैं पीसीएम एंड ईवीएस में। तो इस तरीके से हम इसको याद कर रहे हैं, जहाँ पे हर एक लेटर का अपना एक मतलब है, जैसे वी फॉर वेरोनल, एमाइटल, ऐसे सारे ये इन सब का मतलब है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपको दे रखे हैं इसके अंदर एग्जाम्पल, उन सबके ये स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सो नेक्स्ट नॉन नेक्रोटिक है हमारे पास, नेक्रोटिक सॉरी नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स है, ये एडिक्टिव्स होते हैं, जबकि ये एडिक्टिव नहीं होते। तो सॉरी, ये नॉन एडिक्टिव होते हैं और ये एडिक्टिव होते हैं आपके। तो नॉन एडिक्टिव में जो आता है वो आता है आपका एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, और नेक्रोटिक में आते हैं आपके जो कि एडिक्टिव होते हैं, मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडेन। तो इसका आप यूज कर सकते हो आप से। सो नॉन एडिक्टिव जो आप यूज करो, ठीक है, तो इस तरीके से जो आप यूज करो, मतलब ए इज फॉर एस एनाल्जेसिक्स, ठीक है, ए इज फॉर एनाल्जेसिक हम यूज कर रहे हैं, ए इज फॉर एस्पिरिन और पी इज फॉर पैरासीटामोल। अब सेकंड ट्रिक है, नाना अन्ना ऐसा प्यार, ठीक है, अन्ना अन्ना मतलब नाना अन्ना ऐसा प्यार ना करो। तो नाना जो है यहाँ पे इज फॉर नॉन नेक्रोटिक, अन्ना इज फॉर एनाल्जेसिक, ऐसा मतलब एस्पिरिन एंड प्यार मतलब पैरासीटामोल। या फिर ट्रिक थर्ड है इसकी, पेन कार्ड। तो आप सिंपल आप पेन कार्ड यूज करोगे तो भी आपको याद हो जाएगा, पी इज फॉर पैरासीटामोल, ए इज फॉर एस्पिरिन एंड एन इज फॉर नॉन नार्कोटिक, ठीक है। तो मुझे तो सबसे आसान पहली ट्रिक लगती है, आपको कौन सी लगी बताना जरूर कमेंट में। तो नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में बात करें तो इनकी तो चार चार ट्रिक्स है हमारी। तो पहली ट्रिक जो होती है, नेक्रो हैव मोर हीरोइन कोड, ठीक है। तो ये सिंपल एक इंग्लिश सेंटेंस है बस, नेक्रो हैव मोर हीरोइन कोड, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ट्रिक 2 जो इसकी बनती है दैट इज एमएचसी। एमएचसी मैंने सिंपल हर एक एग्जांपल का पहला लेटर लेके बनाया है, और इसका मतलब क्या है, महंगा है चांदनी चौक। तो मुझे तो बेस्ट ट्रिक ट्रिक 2 लगती है, बाकी आप देखो। ट्रिक 3 जो है वो, नारद अनिल हीरोइन को मारो। तो नारद अनिल जो है वो किसी का नाम है, वो क्या कह रहा है कि हीरोइन को मारो। तो नारद मैंने नेक्रोटिक के लिए यूज़ किया है, एनिल मतलब मैंने एनाल्जेसिस के लिए यूज़ किया है, हीरोइन मतलब हीरोइन ही हो गया आपका, को मतलब कोडीन, मारो मतलब मॉर्फिन हो गया आपका यहाँ पे। ट्रिक 4 जो है, नर्क में हीरो साइकिल। तो हमारी जो हीरो की साइकिल है वो नर्क में चली गई है, अब ज़्यादातर लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है कुछ और चीज़ों के लिए। तो नर्क मतलब नर्कोटिक ड्रग्स, में मतलब मॉर्फिन, हीरो, हीरोइन, साइकिल, कोडीन, तो इन सब के लिए यूज़ किया, बट मुझे तो ट्रिक 2 ही अच्छी लगती है। ओके, मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर्स, ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन का। सो आपके आते हैं, ओके। सो एंटीबायोटिक की अगर मैं बात करूँ, एंटीबायोटिक में हमने मेनली, जब मैंने आपको
हिस्ट्री बताई थी इसकी, या फिर डिस्कवरी बताई थी कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी, तो हमने 3 वर्ड्स बहुत अच्छे सुने थे। सेल्वर्सन सुना था, प्रोंटोसिल सुना था, एजोडाई सुना था, ये सारे नाम हम लोगों ने सुने थे। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, आज डाइप्रो को साल भर हो गया। ये डाइपर जो ये आप बेबी के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं उसी से निकाला है मैंने। तो आज, आज मतलब डाई प्रो, तो आज डाई से मैंने बनाया एजोडाई। प्रो को मतलब प्रोंटो सेल हो गया ये आपका, ठीक है। साल भर से आ गया सेलवर्सन हो गए। तो ये आपके ओके, ये आपके क्या है, दीज आर योर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर दिस। नेक्स्ट आपका आता है बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, जो हमने पढ़े थे एंटीबायोटिक में ही। सीडल मतलब इनका किलिंग इफेक्ट होता है, ये प्रिवेंशन का होता है कुछ तरीके से। तो इसमें हमने पढ़ा था पेनिसिलिन, अमाइनो ग्लाइसिड्स एंड ऑल एलोफ्लॉक्सासिन। तो इसको आप याद कर सकते हो सेलोपेन ऑफ आर्मी। आर्मी लोग क्या यूज़ करते हैं, सेलोपेन यूज़ करते हैं। तो सेलो का सी जो है मैंने यूज़ किया साइडल के लिए, जो साइडल आपका है ना बैक्टीरियो साइडल, साइडल। पेन इज फॉर पेनिसिलिन एंड ऑफ मैंने यूज़ किया ऑफलो सिन के लिए। आर्मी मतलब अमाइनोग्लाइसिड्स। देन आपका आता है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है हमारा, उसमें 3 आते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल। तो इसका जो ट्रिक होता है, इसमें क्या लिखा है मैंने, हैव सेट कॉस्ट प्राइस। हैव सेट कॉस्ट प्राइस ऐसा क्यों लिखा मैंने, अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो जरा। सेलो पेन ऑफ आर्मी हैव सेट कॉस्ट प्राइस, नाउ यू नो द ट्रिक। तो ये जो पूरी की पूरा अगर आप एक साथ बोलो ना, तो आपको ये दोनों ही याद हो जाएंगे। हैव सेट कॉस्ट प्राइस में मैंने जो सेट लिखा है वो स्टैटिक के लिए लिखा है, सॉरी एस जो लिखा है वो स्टैटिक के लिए लिखा है। ई इज फॉर एरिथ्रोमाइसिन, टी इज फॉर टेट्रासाइक्लिन, क्लो कॉस्ट प्राइस मैंने लिया है क्लोरम फेनिकोल के लिए, जिसमें से सी आता है क्लोरम का लिए, और फेनिकोल के लिए मैंने प्राइस का पी यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, तो एंटीबायोटिक के बाद हमने एंटी माइक्रोबियल्स में पढ़ा था एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो इसके भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे। एंटीसेप्टिक के इतने सारे थे, कुछ फ्यूरेसिन, ये सब कुछ है एग्जांपल, और डिसइंफेक्टेंट के ये सब है। बोथ के लिए अगर मैं यूज दोनों है तो फिनॉल आ जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, इसकी ट्रिक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन, सिड बीवी। सिड बीवी मतलब सीधी बीवी के लिए मैंने यहाँ पे किया है सिड बीवी, ठीक है, सिड बीवी। तो फाइनेंशियली इस का जो एफ है वो फ्यूरेसिन के लिए है। इंडिपेंडेंट का जो आई है वो आयोडीन, या फिर आप बात कर सकते हो किसकी, आयोडोफॉर्म, इनके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्सन का जो पी है वो मैंने यूज किया है फिनॉल के लिए, जो दोनों के लिए यूज होता है। फिर सिड का एस जो है वो यूज हो रहा है सॉफ्रोमाइसिन के लिए। देन आई जो है वो अगेन आपका आयोडीन, या फिर आप आयोडोफॉर्म मान सकते हो उसको। बी इज फॉर बिथियोनिल के लिए मैंने यूज किया है, ठीक है। बी इज फॉर अगेन, दूसरा जो बी है वो हम लोग बोरिक एसिड के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन एक एंटीसेप्टिक ही होता है आपका। सो एस आप सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जो डिसइंफेक्टेंट में यूज़ हो रहा है सुप्रोमाइसिन के अलावा। तो अब आपको एक नोट याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, दैट इज डेटॉल क्या होता है, मिक्सचर होता है क्लोरोक्सिनोन एंड टर्पेनॉल का, ये आपको याद रखना है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सो नेक्स्ट इज योर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में हमने 2 सीखे थे, नॉरेथिंड्रोन एंड इथाइनाइलेस्ट्राडियोल, मतलब ये सीखा था हमने। तो बहुत ही बेकार से नाम है, बहुत गंदी तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। तो ट्रिक इसकी देख लेते हैं। नो इनो, इनो नहीं खाना है आपको, ठीक है। तो नो इनो, नो इनो में एन, नो जो यूज़ किया मैंने वो फर्स्ट के लिए यूज़ किया है नॉरिथेंड्रॉन के लिए, और इनो में ई जो यूज़ किया है वो इथेनाइल एस्ट्राडियोल के लिए यूज़ किया है, और नो जो है वो हमारा नोवेस्ट्रॉल के लिए है, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत गंदा सा है, ये नाम बहुत गंदे से हैं, बट क्या करें,
दिमाग में तो रखने पड़ेंगे। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज टू ड्रग्स, एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर याद रखने चाहिए, जो हम लोगों ने सीखे थे केमिकल्स इन फूड में। तो हमने सीखा था आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में। तो वो चार होते हैं, एस्पर्टेम के बारे में सीखा था, सैक्रिनिन के बारे में सीखा था हमने, सुक्रोलोज, एलिटेम के बारे में सीखा था। तो इसको याद कैसे करोगे, चार नाम आपके पास एक ट्रिक है। अली की सासू एज पर तमिल मूवी, तो अली एक बंदा है, उसकी जो सासू माँ है वो तमिल मूवी की जैसी है। तो अली मतलब एलिटेम की सासू मतलब, सासू इज फॉर सा मैंने चुराया है सैक्रेन के साथ, सू मतलब सुक्रोलोस, ठीक है। एस पर तमिल मूवी मतलब एस पर टेन, ठीक। तो एस पर टेन, तो यहाँ से आया है आपका ये। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। एस्पार्टेम के बारे में हमने सीखा था कि मिथाइल एस्टर डाइपेप्टाइड होता है ये, जिसमें हमारे, और ये किससे बन के बनता है, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन से मिलके बनता है। सैक्चारिन के बारे में हमने सीखा था कि इट इज ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड। सुक्रोलोज के बारे में सीखा था कि इट इज ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। देन एलिटेम के बारे में हमने सीखा था कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने इतना नहीं सीखा था जितना हमने ये सीखा था कि ये मैक्सिमम स्वीटनेस होती है इसकी। अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर होता है। देखो अगर मैं बात करूं इनमें, इन चारों आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स में से कौन सा ऐसा है एजेंट जिसका टेस्ट और अपीयरेंस शुगर के जैसा होता है, मतलब जो हमारी नेचुरल शुगर होती है जिसे सुक्रोज बोलते हैं, वो क्या है, सुक्रोलोज। तो सुक्रोज से इजीली याद हो जाएगा सुक्रोलोज। सो मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा मार्केट में, तो वो होता है हमारा एस्पर्टेन। और डायबिटिक पर्सन के लिए कौन सा बेस्ट है, सैक्रिनिन। अगर सैक्रिनिन है तो आपका बेस्ट है, कोई भी आप प्रोनाउंसिएशन कुछ हिसाब से अपना लगा लेना। तो स्वीटनेस इन कंपैरिजन टू शुगर की मैं अगर मैं बात करूं कि शुगर के कंपैरिजन मतलब अपना टॉप नेचुरल स्वीटनेस होगा सुक्रोज के कंपैरिजन में, इन सबकी स्वीटनेस को अगर मैं अरेंज करूँ ऑर्डर में, तो एलिटेम सबसे ज़्यादा, देन सुक्रोलोज, देन सैक्रिन एंड देन एस्पर्टेम। तो ASSA। सो इसका 2000, इसका 600 टाइम्स होता है, इसका 550 टाइम्स एंड इसका 100 टाइम्स। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो सुक्रो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन एलिटिम एंड देन एस्पर्टिन। सेकेंड के बारे में कहीं जानकारी नहीं दी हुई है तो उसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। सुक्रोलोस क्यों होता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा, एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। कुकिंग टेम्परेचर स्टेबल भी होता है, प्रोवाइड कैलोरीज भी प्रोवाइड नहीं करता। एलिटिन क्या है, स्टेबल इससे तो ज़्यादा है बट स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एस्पर्टेम डिकम्पोज हो जाता है बेकिंग और कुकिंग टेम्परेचर पे, और ये केवल कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है। ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको याद रखें। So like, share and subscribe my page. You can download notes from the Facebook link given below. In this, on this Facebook page I have also given a link for WhatsApp, so you can directly message me. Thank you so much. Please comment if you have any doubt.